हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। आप सभी को जैसा कि थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आज हम लोग 6 to 8 कट ऑफ का फुल एनालिसिस करेंगे और अंतिम कट ऑफ क्या हो सकता है, जिसको आदर्श कट ऑफ भी कहा जा सकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। मैं पहले ही कह देता हूं कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इस वीडियो को मत देखिएगा। पेशेंस है तो अभी इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको लगेगा कि जो कट ऑफ दिया जा रहा है वह सही है या गलत है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप यह एनालिसिस कीजिएगा और तब कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लग सकता है, क्या लग रहा है, क्या यह कट ऑफ सही होगा या नहीं होगा। क्योंकि अंतिम कट ऑफ तो बीपीएससी आयोग का ही होता है, लेकिन एक प्रेडिक्शन और अपना अपना एनालिसिस के आधार पर एक प्रेडिक्शन किया जाता है और वह प्रेडिक्शन आज आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं। आज इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारा लाभदायक कंटेंट आप सभी के सामने लाया जाता है इस चैनल के माध्यम से। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशनल न्यूज की जानकारी चाहते हैं तो यह चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब कर बने रहिए। आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पर बात करेंगे, तो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कितने सारे कारण होते हैं, उन सभी कारणों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एक सर्वे कराया गया है और उस सर्वे में क्या रिजल्ट निकल कर आया है 6 to 8 एसएसटी के लोगों का, उस पर हम लोग उसको देखेंगे। साथ ही हम लोग अंतिम कट ऑफ देखेंगे कि क्या हो सकता है, टीआरई 2 का कट ऑफ क्या था और टीआरई 3 में कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या चीजें होती हैं, जो मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसमें से कुछ लोग जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं एक दो चीज को ले लेंगे, जैसे पेपर लेवल ले लेंगे, अभ्यर्थियों की संख्या ले लेंगे और सीटों की संख्या ले लेंगे। यही इसी तीनों चीज पर आपको कट ऑफ डिसाइड कर देंगे। लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है कि लगभग जितने भी फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, उन सभी फैक्टर के लेकर डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम देखें तो पेपर लेवल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थियों की संख्या पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार का कम होना यानी हुआ है या नहीं हुआ, भाषा हड़ता अनिवार्य है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक वर्ष में लगातार 2 बहाली कंप्लीट हो गई उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बिहार में कैटेगरी वालों की संख्या में क्या इजाफा हुआ या घटोतरी हुआ है, वो चीज हम लोग देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि सीटों की संख्या क्या है और सर्वे का आंकड़ा क्या कहता है। इन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। वहीं चलिए एक एक करके पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पेपर लेवल क्या था। तो पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो टीआरई 2 में जो पेपर लेवल था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में मॉडरेट कह लीजिए या टफ कह लीजिए, वैसा पेपर लेवल इस टीआरई 3 में 6 to 8 का एसएसटी का पूछा गया और इस चीज से आप लोग भली भांति अवगत भी हैं। तो पेपर लेवल जब टफ था, टफ कैसे था, तो जैसे मैं वो पीडीएफ दिखाऊंगा आपको सर्वे वाला, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि टफ करने के पीछे कारण यह था कि लगातार कट ऑफ ऊपर जा रहा है और आयोग अपने कई पीसी में बोल चुका है कि कट ऑफ को नियंत्रित करने के लिए बहुत तरह का प्री प्लान किया जाता है। हमें लगता है उसी का प्री प्लान करके इस बार अजीबोगरीब आंसर की दिया गया और फाइनल आंसर की जब दिया गया तो उसमें आप सभी को पता है कि 6 प्रश्न का आंसर चेंज किया गया और उसके बाद इसमें अगर 6 में आप मान के चलिए तो 4 प्रश्न तो लगभग सभी के घटे। हाँ, कोई अपवाद के रूप में होगा जो चैलेंज किया होगा, उन लोगों का बढ़ गया होगा, लेकिन हमें लगता है कि वह आंसर जो सही लगाया होगा, हमें नहीं लगता है कि और जो आंसर सही हो सकता है उसको उसने टिक किया होगा। इसलिए इससे बहुत ज्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा जिनका आंसर बढ़ा होगा, प्रभाव उन पर पड़ेगा जिनका आंसर घटा होगा। और इसकी मात्रा देखें तो लगभग 95% लोगों के मार्क्स जो हैं वह घट चुके हैं फाइनल आंसर की जब आया तो 4 नंबर का सीधा सा सभी में घटना ये कट ऑफ को डायरेक्ट प्रभावित करेगा। कहने का मतलब कि पहले जो 80 कट ऑफ जाता था किसी कैटेगरी का, तो अब वह कट ऑफ 76 जाएगा। पहले किसी कैटेगरी का 76 जाता था तो वह 72 जाएगा, यानी 4 नंबर का तो सीधा इंपैक्ट है कि डिलेट हो गया, मान के चलिए कि डिलेट ही हो गया वो। चलिए सेकंड हम लोग बात करें तो अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो हम लोग 2 लाख प्लस अभ्यर्थी इसमें बैठे थे और 2 लाख प्लस अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें बीपीएससी ने पीसी करके सूचना दी थी कि 6 to 8 में 1,71,000 के करीब में अभ्यर्थी पार्टिसिपेंट किए हैं। फॉर्म भरे थे 2 लाख प्लस, लेकिन पार्टिसिपेंट किए थे 1,71,000। बकायदा यह आंकड़ा बीपीएससी का, हम कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, जो भी बात कहेंगे सर्वे के आधार पे और एग्जैक्ट आंकड़ा के आधार पे। तो 1,71,000 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेंट किए। अब 1,71,000 में ही आपको सभी सब्जेक्ट है 6 to 8 के, और आप सभी को पता है जितना एसएसटी का है उससे थोड़ा सा ही कम आपको मैथ साइंस का स्टूडेंट मिलेगा। तो अगर 1,71,000 में हम अगर 70,000 भी अगर हम मान लेते हैं या 71,000 ही मान लीजिए, अगर एसएसटी का है तो 60,000 जरूर आपको मैथ साइंस का देखने को मिल जाएगा। जब 60,000 मैथ साइंस का देखने को मिल जाएगा तो 60 और 70 और 60 दोनों मिलाकर 1,30,000 बच्चे तो यही 2 सब्जेक्ट से हो जाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट को मिलाइए तो 1,71,000 पूरेगा। हालांकि मैंने हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम लिया है,
इससे कम ही संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। 70,000 से कम ही संख्या हो सकता है एसएसटी में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लिया मैथ और साइंस का, तो 1,30,000 तो इसी में पूरा जा रहा है 2 सब्जेक्ट में। और बाकी सब्जेक्ट का देखिए तो कितना जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में मात्र उधर सीट बच रहा है 42,000, तो क्या हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, उर्दू, इस सबको मिलाकर सिर्फ 40,000 ही बच्चे हैं जो पार्टिसिपेंट किए हैं? बिल्कुल नहीं। तो यह आंकड़ा हमने मैक्सिमम लिया है, इससे कम ही होगा, हो सकता है कि 60,000 बच्चे पार्टिसिपेंट किए हों एसएसटी में। तो यह आंकड़ा हो गया पार्टिसिपेंट करने का। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है। तो फिलहाल अभी तक जो स्थिति बन रही है उससे यही लग रहा है कि टीआरई 2 में जिस तरह अनियमितता हुई थी, वह अनियमितता इस बार देखने को उतनी मात्रा में नहीं हुई है। 100% तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है, बट उतनी प्रतिशत हम बात करें तो उतनी प्रतिशत नहीं देखने को मिली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टीआरई 2 में बहुत बल्क मात्रा में हुआ था, और उसी का देखे हुए लोग टीआरई 3 में भी कराने की कोशिश की थी, जो हजारीबाग कांड हुआ। और जैसे हजारीबाग कांड हुआ, बल्क मात्रा में लोग 300, 400 पकड़े गए, तो उसके बाद इस पर थोड़ा सा लगाम लगा। और देखने वाली बात होगी, ये तो जैसे अंतिम कट ऑफ जब आएगा आयोग का, उस पर भी निर्भर करेगा कि क्या स्थिति बनी थी। तो भ्रष्टाचार इस बार डेफिनेटली कम हुआ है, या बहुत कम भी कहा जा सकता है कि बहुत कम हुआ है। बात करें आपको चौथा पॉइंट, तो भाषा अहर्ता। भाषा अहर्ता में क्या स्थिति है? तो आप सभी जानते हैं कि भाषा अहर्ता में पिछली बार 25 से 30% लोग फेल कर गए थे। जी हाँ, आरटीआई का रिपोर्ट है, आप लोग को अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो आरटीआई का रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं, तमाम ग्रुपों में शेयर हुआ था कि 25 से 30% लोग सिर्फ भाषा अहर्ता में फेल थे। नतीजा यह हुआ कि टीआरई 2 से भाषा अहर्ता अनिवार्यता हटाना पड़ा, और हटाना पड़ा जिसके चलते जो लोग भाषा में फेल थे उनका भी रिजल्ट बना, और नतीजा यह हुआ कि सीधे कटअप को यह प्रभावित कर गया। लेकिन इस बार यह चीज नहीं है, तो भाषा अहर्ता में इस बार यह चीज देखने को नहीं मिलेगी। भाषा अनिवार्य है, और जो लोग भी पास नहीं किए होंगे उनका रिजल्ट नहीं बनेगा। एटलीस्ट 9 नंबर तो चाहिए ही रिजल्ट बनने के लिए। तो उसके आधार पर देखें तो इस बार 25-30% हटा भी दें, 25-30% हम ना ले, कम से कम इसको 10% भी हम लेकर चले कि जो भाषा अहर्ता में फेल होंगे, तो यह भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा कट ऑफ प्रभावित करने को लेकर। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, 5वां नंबर पॉइंट हमने दिया है कि 1 वर्ष में 2 बहाली पूर्ण, और ये सीधा प्रभावित करेगा आपको कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। कैटेगरी वाले बच्चे कौन? यानी वह ईडब्ल्यूएस हो सकते हैं, वह बीसी हो सकते हैं, वह ईबीसी हो सकते हैं, यानी बिहार में जितनी कैटेगरी है वह सभी कैटेगरी को सीधा प्रभावित करेगा। यह जनरल को प्रभावित नहीं करेगा, ये कैटेगरी को प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा? तो एक साल में, ठीक है मानते हैं टीआरई 2 में 6 to 8 में वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन 11, 12 और 9, 10 में तो आई थी। तो 11, 12 और 9, 10 टीआरई 1 का आंकड़ा हम देखें तो एसएसटी जो डायरेक्ट 6 to 8 में फाइट करते हैं, वह लोग 11, 12 में या तो ज्योग्राफी रखते हैं, या हिस्ट्री रखते हैं, या पॉलिटी रखते हैं, या इकोनॉमिक्स रखते हैं, या आपको साइकोलॉजी या होम साइंस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो 9, 10 में नहीं आते हैं, वह कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, वो सारे लोग या कॉमर्स वाले वो सभी लोग 6 to 8 में डायरेक्ट फाइट करते हैं। तो अगर बात करें हम टीआरई 1 का, तो टीआरई 1 में आपको सीधा 70,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो 9, 10 और 11, 12 में एम्प्लॉय बने। और 70,000 में अगर हम एक मोटा मोटी आंकड़ा लेकर चले तो 70,000 में आपको 20,000 प्लस बच्चे ऐसे थे जो एसएसटी कैटेगरी में आते थे 6 to 8 में, जो डायरेक्ट 11, 12 और 9 to 10 में वह बहाल हुए। तो 9 to 10 और 11, 12 में जब वो बहाल हुए तो स्वाभाविक बात है कि नीचे तो अप्लाई करेंगे नहीं, अब तो ऊपर जाने के ही बारे में सोचेंगे, नीचे 6 to 8 में क्यों आएंगे? तो यह डायरेक्ट प्रभावित किया। ठीक इसी तरह टीआरई 2 में अच्छी खासी संख्या में लगभग 8100 सीटें आपको एसएसटी में 6 to 8 में आई थी। और वही जो मैंने पीछे बताया कि 9, 10 और 11, 12 में वैसे स्टूडेंट जो डायरेक्ट 6 to 8 में एसएसटी में फाइट करते हैं वो भी टीआरई 2 में बहाल हुए। तो इसमें भी अगर 20,000 आप आंकड़ा लेकर चले, कम से कम हम इसमें कम से कम ही ले रहे हैं, तो 20,000 भी आंकड़ा लेकर चले तो जो डायरेक्ट कैटेगरी से बहाल हुए थे तो 20,000 इसमें भी निकले, तो लगभग 40,000 बच्चे सिर्फ कैटेगरी से बहाल हो चुके हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 में, जो डायरेक्ट 6 to 8 में फाइट करते हैं आपको एसएसटी में। तो यह बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, आगे का पॉइंट हम लोग देखें तो सीटों की संख्या आप सभी जानते हैं कि पिछली बार टीआरई 2 में 8100 था, 8100 समथिंग, लेकिन इस बार आपको 3710 है। 3710 कहने का मतलब कि यहाँ देख सकते हैं मेल में 2026 है और फीमेल में 1684, और डिजेबल में बात करें तो 67 सीट है, और इस सभी को मिला दीजिएगा तो 3710 सीट होता है आपको एसएसटी में। तो सीटों की संख्या डेफिनेटली कम है, आधा है। तो इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका प्रभाव आपको कैटेगरी में जो अंतर था पिछली बार 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, उसमें एक आध नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज्यादा रेयर केस में हम कर रहे हैं, नहीं तो सेम देखने को आपको मिल सकता है जिस तरह कठिनाई लेवल है पेपर का। उसके बाद हम लोग बात करें सीटों की संख्या हो गया, और सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है, तो सर्वे रिपोर्ट पर भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है। तो चलिए हम लोग सर्वे रिपोर्ट देख लेते हैं कि सर्वे रिपोर्ट आपका क्या कहता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा टीआरई 2 का कट ऑफ देख लेते हैं, टीआरई 2 में क्या कट ऑफ गया था। तो टीआरई 2 में देखिए कट ऑफ आपको बात करें तो टीआरई 2 का कट ऑफ यहाँ आप लोग को शो हो रहा होगा। अनरिजर्व का 85 गया था, जिसमें पार्ट 3 था, तो उस पर आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिए, सीधे देखिए कि अनरिजर्व का 85 था, फीमेल का 76 था, ईडब्ल्यूएस मेल का 80 और फीमेल का 71, एससी का 71 और एससी फीमेल का 57, एसटी का 71 था। इस तरह आप कट ऑफ टीआरई 2 का यह देख सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग अब इसमें एक चीज और देखें,
हम लोग सीटों की संख्या तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, और यहाँ भी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं सीटों की संख्या की। तो यह आपको 65% के आरक्षण के आधार पर बना था, लेकिन अब नया जो रोस्टर आएगा, जो जनरल में आप लोग 520 सीटें देख रहे हैं, इसमें सीधा इजाफा हो जाएगी और ये लगभग जनरल मेल का सीट आपको 800 हो जाएगा। 800 करीब के जनरल मेल का सीट जाने का मतलब होगा कि डायरेक्ट लोग कहते हैं कि जनरल का सीट बढ़ जाता है तो कैटेगरी में प्रभावित पड़ेगा, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन इसका थोड़ा सा फायदा भी मिलता है। फायदा कैसे मिलता है तो देखिए आप, फायदा इस तरह मिलता है कि अगर मान लेते हैं कि पहले जनरल का कट ऑफ अगर 80 जा रहा था, जनरल का कट ऑफ पहले 80 जा रहा था 500 पर, यानी 504 सीट पर, तो अगर 300 सीट और बढ़ा तो 2 नंबर और घटेगा, तो 2 नंबर और घटेगा तो 78 जाएगा। तो जब 78 जनरल तक चले गए तो स्वाभाविक बात है जो कैटेगरी वाले हैं, जो पहले 80 पर कैटेगरी वाले का मान लेते हैं बीसी का अगर 78 बनता था, तो अब जो 78 कट ऑफ जनरल का ही जाएगा तो बीसी का कट ऑफ कितना चला जाएगा, 76 चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो कैटेगरी के पर भी प्रभाव पड़ता है अगर जनरल का सीट बढ़ेगा तो इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। चलिए पहले मैंने हम लोग सर्वे देख लेते हैं कि सर्वे क्या कहता है 6 to 8 का एसएसटी का। तो सर्वे देखिए, कुछ बच्चों का सर्वे कराया गया था और जरूरी नहीं है कि जितने बच्चे पार्टिसिपेंट किए हैं सभी का सर्वे कराया जाए। देखिए पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनका अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा ले लिया जाता है तो उसे अनुमान लगाया जा सकता है। जिस तरह आप लोग एग्जिट पोल देखते हैं उसी तरह कट ऑफ को भी समझिए कि कुछ आंकड़ा को लेकर उस पर अनुमान या प्रेडिक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए 6 to 8 और 9 10 दोनों का सर्वे कराया गया था, और इसमें देखिए आप लोग देखिएगा और खुद यह एनालिसिस कीजिएगा कि 80 प्लस जो बच्चे हैं वह कितने हैं। तो 80 प्लस बच्चे में हमें नहीं लगता है बहुत ज्यादा लोग हैं। आप लोग भी देखिए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट वाला 6 to 8 का है, 9 और 9 10 का सेकंड वाला। तो 9 10 में तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लोग किए हैं और उसका भी कट ऑफ हम बाद में लेकर आएंगे, बट 9 10 वाला अभी 6 to 8 वाला अभी देखिए मार्क्स। तो यहाँ देखिए 70 72 78 76 77, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। यूआर की बात करें तो 79 77 77 73। देखिए इसमें 80 प्लस यहाँ एक दिखा 83, फिर यहाँ 83। अच्छा, उसके बाद इतनी लोगों में सिर्फ एक यहाँ पे 80, बाकी सब 78 77, यहाँ पे एक 81 है आपको। उसके बाद देखिए 78 56, एक यहाँ 81 है, 73 71 71 71 82 84 70 80 66 77। देखिए मैक्सिमम जो संख्या है आपको 70 और 80 के बीच में देखने को मिलेगा। और कट ऑफ जब भी बनता है, कट ऑफ जब भी आके रुकेगा तो भीड़ वाला जो नंबर होता है उसी पे आके रुकता है। ऐसा नहीं है कि 5 10 50 100 बच्चे का अगर 80 जा रहा है तो 80 कट ऑफ हो जाएगा, नहीं। 80 कट ऑफ जाने के लिए 80 प्लस 800 बच्चे चाहिए, मेल या फीमेल, तब जाकर 80 कट ऑफ आपको होगा। और 80 कट ऑफ जाने के लिए, यानी जैसा कि मैंने बताया 80 से ऊपर 800 लोग चाहिए नंबर लाने वाले, तो उसकी मात्रा क्या है आप लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं। हमें लगता है कि नगण्य मात्रा है। अगर आप इसमें 80 प्लस 800 अगर मेल का सीट है तो इसमें 80 प्लस अगर आप 400 भी बच्चा को दे देते हैं कि 80 प्लस रहेगा 400 बच्चा, या चलिए 500 हम दे देते हैं, तो 80 प्लस बच्चा अगर 500 दे देते हैं तो भी हमारे पास 300 सीट बचता है। और 300 सीट बचने का मतलब हुआ कि अगर 2 नंबर भी घटा या 1 नंबर भी घटा तो आपका कट ऑफ 79 के करीब में होना चाहिए। लेकिन हमने मैक्सिमम बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन एक एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए हम अब कट ऑफ पे चलते हैं और बताते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। और यह इतना एनालिसिस करने का बहुत और भी फैक्टर है जो मैं आप लोग के सामने नहीं लाया हूं, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए TRE3 का कट ऑफ क्या हो सकता है तो बहुत सारा एनालिसिस करना। और ध्यान रखिएगा, यह जो मैं कट ऑफ दे रहा हूं यह मैक्सिमम कट ऑफ दे रहा हूं। इससे अगर जिसका 1 नंबर 2 नंबर या इवन 3 नंबर तक भी कम है और वहां तक कट ऑफ चला जाए तो मुझे कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने जितना एनालिसिस किया उसके आधार पर मैंने, क्योंकि मेरे पास में 48 व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम 5-6 ग्रुप है जिसका खुद मैं एडमिन हूं, और मेरे भी फ्रेंड सर्कल में लगभग 50-60 बच्चे हैं जो डायरेक्ट SST के स्टूडेंट हैं। तो उन सभी की फीडबैक और PDF के आधार पर और सारे एनालिसिस के आधार पर यह कट ऑफ बताया जा रहा है। तो चलिए कट ऑफ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें TRE3 SST 6 to 8 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो 6 to 8 का कट ऑफ चुकी है यह। तो यूआर मेल की बात करें, और ध्यान रखिएगा यह मैक्सिमम मैंने बताया। यूआर मेल 76 से 78, BC मेल 74 से 76, EWS मेल 73 से 75। उसके बाद बात करें तो EBC 72 से 74, ST 66 से 68, SC 66 से 68, VI का बात करें तो 56 से 58। ये सब लोग डिजेबल में आते हैं। DD की बात करें तो 46 से 48, और वहीं बात करें आपको OH का तो 64 से 66, MD का बात करें तो 39 से 40, और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 45 से 48। हालांकि डिजेबल में फीमेल का अलग से नहीं बनता है, सब लोग इसी में इंक्लूड होते हैं। और यहाँ फीमेल का कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ यूआर मेल की बात करते हैं 68 तो 70, 68 to 70, और BC हो जाएगा 65 से 67, EWS 64 से 66, ABC 62 से 64, और ST 54 से 56, और वहीं बात करें SC फीमेल की तो 53 से 55। और इतना जिसका नंबर है वो अपने आप को सेफ माने कि उनका सिलेक्शन हो ही रहा है। देखिए हमने जितना एनालिसिस किया, आप लोग भी अपना प्रेडिक्शन या आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा, वहां से आप लोग के विचार को भी जानने का मौका मिलेगा। लेकिन हमने जितना एनालिसिस किया और हम इसी कट ऑफ के आधार पर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलिए
यह आज SST 628 का फुल ऑपरेशन वीडियो वाला था कट ऑफ। तो आप इसको देखें और खुद का भी आप लोग को अनुमान क्या हो बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। जय हिंद।